हेलो स्टूडेंट। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस ऑफ एजुकेशन मथुरा। आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 7 की वर्कशीट नंबर 36 यानी कि कार्यपत्रक नंबर 36, जो कि सामाजिक विज्ञान में इतिहास से संबंधित है। आज की वर्कशीट में हम ईश्वर से अनुराग चैप्टर को करने वाले हैं और इस चैप्टर में हम प्रमुख संतों के बारे में पढ़ने वाले। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी गई ये वर्कशीट नंबर 36 है। विषय सामाजिक विज्ञान में इतिहास, क्लास 7 की वर्कशीट है। यहाँ पर अपना नाम, यहाँ पर अपने क्लास टीचर का नाम। ये जो वर्कशीट है ये 22 फरवरी 2021 की वर्कशीट है। आज का हमारा टॉपिक है ईश्वर से अनुराग। प्यारे बच्चों, 13वीं सदी के बाद उत्तरी भारत में भक्ति आंदोलन की एक नई लहर आई। तो उत्तर भारत में क्या है कि भक्ति प्रसार को लाने का जो श्रेय रामानंद को जाता है। यह एक ऐसा युग था जब इस्लाम, हिंदू धर्म, सूफी मत, भक्ति की विभिन्न धाराओं ने और नाथपंथियों, सिद्धों और योगियों ने परस्पर एक दूसरे को प्रभावित किया। अब इनमें से क्या है, कुछ के बारे में हम आज जानेंगे। चलिए देखते हैं। तुलसीदास का चित्र देख रहे होंगे कि तुलसीदास ने ईश्वर को क्या राम के रूप में धारण किया। मतलब ये राम भक्ति शाखा के थे और ये राम को अपना क्या इष्ट देव मानते थे। और उनकी जो प्रसिद्ध रचना थी रामचरितमानस, जो कि अवधी भाषा में लिखी गई थी। और इससे अनेक भक्ति भाव एवं साहित्य कृति दोनों की क्या है अभिव्यक्ति होती है। सूरदास सूरदास क्या थे? ये कृष्ण भक्ति के अनन्य भक्त थे और इनकी जो रचनाएं थी सूर सागर, साहित्य लहरी, सूर सागर, सूर सरावली और साहित्य लहरी में क्या है संग्रही थी। इनकी जो भी रचनाएं थी इन सूर सागर, सूर सरावली और साहित्य लहरी में संग्रही थी। इनसे इनके भक्ति भाव की क्या अभिव्यक्ति होती है। रविदास क्या है? भारत के एक महान संत, दर्शन शास्त्री, कवि, समाज सुधारक और ईश्वर के अनुयायी थे। वो क्या है? निर्गुण संप्रदाय अर्थात संत परंपरा के व्यक्ति थे। दादू दयाल दादू दयाल के थे शाखा के प्रमुख संत कवि थे। दादू के नाम से दादू पंथ चल पड़ा था। ये अत्यधिक दयालु थे। इस कारण इनका नाम क्या है? दादू दयाल पड़ेगा। मतलब कि जो दादू दयाल थे ये बहुत ही दयालु थे, जिसके कारण इनका नाम क्या था? दादू दयाल पड़ गया था। इन्होंने क्या शब्द और साखी लिखी थी। इनकी जो रचना है प्रेम भावपूर्ण है। आगे हम देखते हैं मीराबाई के बारे में। मीराबाई क्या एक राजपूत कन्या थी और इनका विवाह क्या था? मेवाड़ के राजसी घराने में हुआ था और ये क्या कृष्ण के प्रति समर्पित थी। और इनके भजनों में क्या है? भक्ति भाव की अभिव्यक्ति होती है। तो आज की हमारी वर्कशीट बहुत छोटी सी थी और इसे हमने अच्छे तरीके से कंप्लीट किया। अब नीचे दिए गए क्या है क्वेश्चन को हम करते हैं। तो सबसे पहले हम गतिविधि को देख लेते हैं। ऐसे कवि जिनके नाम का उल्लेख इस अध्याय में किया गया है लेकिन उनके काम को अध्याय में शामिल नहीं किया गया है, उस भाषा के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करें। उसमें उन्होंने लिखा है क्या उनकी रचना है और उनकी रचनाएं क्या थी। मतलब कि आपके इसमें चाहे मीराबाई के बारे में, रवि दास के बारे में या सूरदास तुलसीदास के बारे में, मतलब इनमें से आपकी बुक में कोई भी चैप्टर दिया नहीं गया है, तो आप क्या करेंगे इनके बारे में पता लगाइएगा और इनके बारे में जीवन परिचय, इनकी रचना सबके बारे में आप क्या है कॉपी में लिखेंगे। तो चलिए हम नीचे दिए गए क्वेश्चन आंसर को करते हैं। क्वेश्चन आंसर हमारा क्या है कि रामचरितमानस की रचना जो है किस भाषा में की गई पूछा गया है। दूसरा पूछा गया कि मीराबाई खालिस्तान है किस भक्ति के समर्पित थे। शबद और साखी ये किसके द्वारा लिखा गया है। सूरदास की जो रचना है ये किसमें संग्रहित है। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर हम करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा था कि रामचरितमानस
की रचना किस भाषा में लिखा है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या है? अवधी भाषा में। दूसरा हमारा है कि मीराबाई। मीराबाई क्या है? कृष्ण के प्रति समर्पित थी, तो इसमें आपको कृष्ण फील करना है। तीसरा है शब्द और साखी क्या है? दादू दयाल द्वारा लिखित थे। चौथा क्या है? सूरदास की रचनाओं को सूरसागर, साहित्य लहरी और सूर सरावली और साहित्य लहरी में संग्रहित किया गया है। तो हमने देखा कि इस क्वेश्चन को हमने अटेम्प्ट किया। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए। ओके, टेक केयर, गुड बाय। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।